अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेटिनोस्कोपी का जो ऑप्टिकल ग्लास है, आपने वो कैसे ड्रा करना है और उससे रीडिंग्स कैसे लेनी है। बहुत सारे टॉपिक्स पे रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज से आहिस्ता-आहिस्ता उनको कवर करने की कोशिश करूँ। तो पहले एक रिक्वेस्ट थी, तो उसके लिए कि ऑप्टिकल ग्लास को समझाएँ कि रेटिनोस्कोपी से जो ऑप्टिकल ग्लास है वो कैसे बनाते हैं और उसकी जो रीडिंग्स हैं उनसे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसे निकालते हैं। तो ये एक टॉपिक है। जब भी आप रेटिनोस्कोपी करते हैं, रेटिनोस्कोपी आपको पता है कि वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड है पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर मेजर करने के लिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रेटिनोस्कोप कहते हैं, जो कि अब मेरे पास एक चाइनीज़ रेटिनोस्कोप है। और उसमें करते क्या है कि बेसिकली ये पेशेंट का जो पीप होल होता है, जब पेशेंट के प्यूपिल के अंदर से जो रिफ्लेक्स नज़र आ रहा होता है, तो उसको जो है ना न्यूट्रलाइज़ किया जाता है डिफरेंट लेंसेज के ज़रिए से। दो तरह के रिफ्लेक्सेस मिलते हैं आपको। एक जो होता है विद मूवमेंट रिफ्लेक्स होता है, और विद मूवमेंट रिफ्लेक्स क्या होता है कि एक जो आपको पेशेंट के प्यूपिल के अंदर एक रिफ्लेक्स नज़र आता है जैसे ही आप जो रेटिनोस्कोपी की स्ट्रीक है, इसको हम बेसिकली स्ट्रीक रेटिनोस्कोप कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से इस तरह की जो है ना आपको एक स्ट्रीक नज़र आती है। और अब एक एक पेशेंट जो रेटिनोस्कोप है उसका एक स्ट्रीक होता है जिसको आप मूव करते हो, और इसके अलावा एक वो रिफ्लेक्स होता है जो आपको पेशेंट के प्यूपिल के अंदर नज़र आता है। तो अगर पेशेंट के जो प्यूपिल है, आप स्ट्रीक को मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पर, और पेशेंट के अंदर के प्यूपिल का जो रिफ्लेक्स है वो भी लेफ़्ट साइड पर ही मूव करता है, तो इस चीज़ को हम विद मूवमेंट कहते हैं। अगर आप रेटिनोस्कोपी को जो है ना मूव करते हैं राइट साइड पर, और जो पेशेंट के अंदर के जो प्यूपिल के अंदर का रिफ्लेक्स है वो मूव करता है लेफ़्ट साइड पर, तो इसको अगेंस्ट मूवमेंट कहते हैं। और विद मूवमेंट जो होती है उसको हम प्लस लेंसेज से न्यूट्रलाइज़ करते हैं, और जो अगेंस्ट मूवमेंट होती है उसको हम माइनस लेंसेज से न्यूट्रलाइज़ करते हैं। अब दो मेरिडियंस होते हैं जिनको आपने न्यूट्रलाइज़ करना होता है। आपको जो भी रिफ्लेक्स नज़र आते हैं वो दो मेरिडियंस में नज़र आते हैं। आप एक पहले जो रिफ्लेक्स होता है उसको रेफरेंस ले सकते हो, और उसके अपोजिट 90 डिग्री जो है ना आपको दूसरा रिफ्लेक्स नज़र आएगा। अब एक मेरिडियन है और स्ट्रीक है, आपने इन दोनों को जो है ना कंफ्यूज नहीं करना है। अब लेट्स सपोज ये जो मैंने जैसे आप ये रीडिंग्स ड्रा की हुई हैं, तो इसमें जो एक वर्टिकल मेरिडियन है और दूसरा क्या है, हॉरिजेंटल मेरिडियन है। तो आप जो हॉरिजेंटल मेरिडियन है उसको आपने न्यूट्रलाइज़ करना है वर्टिकल स्ट्रीक से, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रीक है ये आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल है, और आप इसके ज़रिए से हॉरिजेंटल मेरिडियन को आपने न्यूट्रलाइज़ करना है। दैट्स कि आप इस स्ट्रीक को इस एंगल पे, जो हॉरिजेंटल मेरिडियन है इस एंगल पे आप इसको मूव करेंगे, तो आपका जो हॉरिजेंटल मेरिडियन है वो न्यूट्रलाइज़ होगा, और इसमें आपकी स्ट्रीक जो है वो वर्टिकल है। और जो अब ये आपका जो दूसरा उसके अपोजिट ये मेरिडियन है, ये वर्टिकल मेरिडियन है, लेकिन इसमें आपकी जो स्ट्रीक है वो हॉरिजेंटल है। और जो वर्टिकल मेरिडियन है आपने उसको अबव बिलो आपने न्यूट्रल करना होता है, और उसमें आपकी रेटिनोस्कोपी की जो स्ट्रीक है वो हॉरिजेंटल होती है। लेट्स सपोज के हमने न्यूट्रल किया है दोनों मेरिडियंस को। ये एक ऑप्टिकल क्लास है, पहले जो है ना हमने वर्टिकल मेरिडियन जो है इसको न्यूट्रल किया है, और वो जाके न्यूट्रल हुआ है +3 पे, और जो हॉरिजेंटल मेरिडियन है वो जाके न्यूट्रल हुआ है +0.75 से। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है ना हम प्रिस्क्रिप्शन क्या देंगे। हमने ऑप्टिकल ग्लास बना लिया, तो इससे जो है ना प्रिस्क्रिप्शन क्या निकलेगी हमारी इस ऑप्टिकल ग्लास के मुताबिक। तो पहला रूल ये होता है कि पहले आप किसी भी रीडिंग को ले सकते हैं, चाहे वो स्मॉल रीडिंग है या लार्ज रीडिंग है। कहते यही हैं अक्सर जो है ना कि आप स्मॉल रीडिंग्स को लें, लेकिन आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कोई इस तरह की रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स सपोज कि मैं जो है ना ये +0.75 लेता हूँ। तो पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि अब इस रीडिंग में से मैंने पहले क्या करना है, वर्किंग डिस्टेंस निकालना है। वर्किंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे बैठ के हम जो है ना पेशेंट के सामने पेशेंट की रेटिनोस्कोपी करते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन का रूल क्या होता है कि एक जगह पर जो है ना ये एग्ज़ामिनर बैठता है, और उसके सामने क्या होता है, पेशेंट बैठा होता है। अब ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे से आप पेशेंट की रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को वर्किंग डिस्टेंस कहते हैं। अब ये निकालते क्यों हैं, इसका एक सिंपल सा ये समझ लें कि आप जो है ना अब पेशेंट की जो लाइट रेज़ है, हमारे रेटिनोस्कोपी से जो लाइट रेज़ निकल रही हैं वो पेशेंट के रेटिना पर जाकर फोकस होती हैं। तो ये एक लिमिटेड डिस्टेंस है,
और इमेट्रोपिक करने के लिए पेशेंट को क्या होता है कि जो लाइट रेज हैं वो इन्फिनिटी से पैरेलल होना चाहिए। तो इन्फिनिटी और पेशेंट के दरमियान आप बैठे हुए हैं, अब इनको जो है ना इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए आप अपना जो वर्किंग डिस्टेंस है वो निकाल लें। तो जो लाइट रेज होंगी वो क्या होंगी, इन्फिनिटी से ही आएंगी। तो वर्किंग डिस्टेंस हमने निकालना होता है। और वर्किंग डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब जो स्टैंडर्ड वर्किंग डिस्टेंस है जो इजीली जो है ना वो ये होता है कि आप एक आर्म लेंथ जो है ना वो आप अपना लें, मतलब अपने बाजू के हिसाब से जो ना आप बाजू को जैसे स्ट्रेच करें, जिस डिस्टेंस तक पेशेंट जाता है वहाँ पर जो ना आप उसके सामने बैठे होते हैं। तो आर्म लेंथ जो होता है ना, आप अपना आर्म लेंथ हर एग्जामिनर को पता होना चाहिए। आप अपने आर्म लेंथ को कैलकुलेट करें सेंटीमीटर्स में। तो लेट्स सपोज मेरा जो आर्म लेंथ है वो है 67 सेंटीमीटर। तो आप जब भी रेटिनोस्कोपी करते हैं तो आपको पहले जो है ना आपका वर्किंग डिस्टेंस, जितना आपका वर्किंग डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, आपने इसको कन्वर्ट करना है डायोप्टर्स में। तो डायोप्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको 1/f करते हो। f आपका क्या है, फोकल लेंथ, ये आपका जो है ना ये वर्किंग डिस्टेंस है। तो आपने क्या करना है, 1/67 करना है, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर है तो आपका जो है ना ये स्टैंडर्ड में होना चाहिए। आप इसको कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100/67। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 और ये प्लस में डायोप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा 1.50। तो आपका वर्किंग डिस्टेंस कितना बन जाएगा, प्लस 1.50। अब अगेन आ जाते हैं हम इस ऑप्टिकल क्रॉस पे, और मैंने एक रीडिंग ली थी प्लस 0.75 की। तो इसमें से पहला रूल स्टेप क्या है कि हमने वर्किंग डिस्टेंस को माइनस करना है। माइनस करेंगे हम वर्किंग डिस्टेंस को। वर्किंग डिस्टेंस कितना है जो हमने निकाला है, प्लस 1.50, ठीक है ना। अब वर्किंग डिस्टेंस आप ये भी ले सकते हो, अगर आपके पास कोई भी हो आप 1 मीटर भी ले सकते हो। और 1 मीटर लेने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 जो है ना मीटर आएगा। अब ये मीटर में है तो आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में हो तो आपने इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। और 1/1 आपका पास क्या आ जाएगा, इसका रेटिंग, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब +1 डायोप्टर आपका वर्किंग डिस्टेंस आएगा। इसी तरह आप जो है ना 50 सेंटीमीटर पे करते हैं, तो 50 सेंटीमीटर पे करने के लिए आपके पास क्या आएगा, 1/50 करेंगे। और 50 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100/50 होगा। और वर्किंग डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, +2 डायोप्टर। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, आप नॉर्मली ये इतना ही होता है। और इसमें से वर्किंग डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये पीछे क्या बचेगा, प्लस 0.75 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -1.50। और जो पीछे रीडिंग बचेगी वो आपके पास क्या आएगी, -0.50 आएगी, ठीक है ना। प्लस 0.75 माइनस 1.50, तो रीडिंग आ जाएगी -0.75। अब ये हमने जिस रीडिंग को ले लिया है अब उसको नहीं लेंगे। अब जिस रीडिंग को हमने पहले क्या स्किप किया था उसमें से इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अब ये रीडिंग आई ये हमारे पास क्या आएगी, सफ़ेयर वैल्यू आ जाएगी, -0.75 सफ़ेयर वैल्यू, डायोप्ट्रिक सफ़ेयर। और अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि जिस रीडिंग को आपने पहले इग्नोर किया था उसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। +3 माइनस 0.75, तो आपके पास पीछे क्या आ जाएगा, +3 माइनस प्लस माइनस आएगा 0.75, और ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी +2.25। और ये आपके पास रीडिंग क्या है, डायोप्ट्रिक सिलेंडर, ठीक है ना। अब सफ़ेयर वैल्यू भी आ गई और सिलेंडर वैल्यू भी आ गई। अब पीछे क्या रह जाता है, एक्सिस। एक्सिस आप कौन सा लेंगे, ये एक ट्रिकी है कि आपने जिस वैल्यू को पहले कंसीडर किया था, पहले लिया था, उसी मेरिडियन, वही मेरिडियन जो होगा ना वो क्या क्या होगा, एक्सिस होगा। पहले हमने क्या लिया था, +0.75 को लिया था, और +0.75 था हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, या इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं 180 एक्सिस कहते हैं। ये 180 एक्सिस है, या वर्टिकल मेरिडियन जो है ये 90 है। और इस तरह जो ये बाकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता 180 से डिक्रीज़ होते होते 90 तक आएंगे, फिर ये 90 से इंक्रीज़ होते होते 180 तक। तो इस तरह ये जो ना ये होता है। अब हमने पहली जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लिया था, तो ये हमारे पास एक्सिस क्या आएगा, 180। अब इसको अगर हम कंबाइन करें तो मैंने 0.75 सफ़ेयर था, ठीक है ना, और +2.25 सिलेंडर आ गया था। और एक्सिस हमारे पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 एक्सिस आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने करना है, आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। अब अगर हम ये वाली एग्जांपल करें तो कोई भी रीडिंग ले लें आप, सपोज़ कि मैं +3 को लेता हूँ। +3 माइनस
पहला स्टेप क्या है कि आपने वर्किंग डिस्टेंस मैनेज करना है। और वर्किंग डिस्टेंस कितना हमने निकाला था, मेरा वर्किंग डिस्टेंस जो है ना वो +1.50 या मैंने 1 आर्म लेंथ पे अपनी रेटिनोस्कोपी की थी। तो अब ये क्या है कि पहले से फेयर वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो +3 में से माइनस प्लस माइनस आ जाएगा -1.50 और अब पीछे बच जाएगा +1.50। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, सफ़ेयर आ गया। और अब जो दूसरी रीडिंग जो है ना वो कौन सी है, -1.25, जिसको हमने पहले नहीं लिया था। तो हमने -1.25 में से +3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1.25 -3 और पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी +4.25 और ये हमारे पास क्या होगा, डायऑप्ट्रिक सिलेंडर। और एक्सेस हमने कौन सा, आप रीडिंग जो है ना ये हमने कौन सी पहले +3 और ये हमारे पास कौन सा है, ओब्लिक मेरिडियन है। और अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो 180 है और ये क्या है हमारे पास 90 है। तो ये इस साइड से क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा। और ये मेरिडियन तकरीबन हमारे पास जो है ना, आपने जब भी लेना है तो आपने एक्सेस जो है ना यहाँ पर ये साथ में लिख देना है कि ये कौन सा एक्सेस है। ये 135 एक्सेस है और ये कौन सा है, ये 45 एक्सेस है। तो हमने पहले सफ़ेयर कौन सा लिया था, +3 को, तो ये हमारे पास एक्सेस कौन सी आएगा, अब इसमें 135 ही आएगा। और फाइनल रीडिंग क्या आएगी, +1.50 -4.25 और 135। तो ये आपका ऑप्टिकल क्लास के मुताबिक आपकी क्या होगी, प्रिस्क्रिप्शन होगी। तो इस तरह से जो है ना आपने ऑप्टिकल क्लास को कन्वर्ट करना है अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। रेटिनोस्कोपी का जो ऑप्टिकल क्लास है आपने इस तरीके से उससे अपनी प्रिस्क्रिप्शन निकालनी है। तो ये एक रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इस तरह की क्यूरीज हों तो आप वीडियो के नीचे जो है ना वो पोस्ट कर दिया करें अपने क्वेश्चंस, तो मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कोशिश करूँगा कि उनका आंसर आपको कर दिया करूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप रेगुलर हाज़िर हुआ करेंगे। अब तक तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।